हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर कुछ नया टॉपिक लेके बच्चों के लिए इस बार बच्चे जब पैदा होते हैं और 5 साल तक क्या करना होता है, पेरेंट्स को क्या देखना होता है और कैसे आप उसको आँख को सुरक्षित रख सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है तो एक टॉर्च एग्जामिनेशन से ही डॉक्टर बहुत कुछ आँख को देख सकते हैं। 99% बच्चे नॉर्मल ही पैदा होते हैं, सिर्फ टॉर्च एग्जामिनेशन से डॉक्टर्स देख के बता सकते हैं इनकी आंखें ठीक हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो पेरेंट्स भी टॉर्च मार के आप देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि इसमें आंख में डिफेक्ट है या नहीं है। और अगर आपको थोड़ा भी शक हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला कॉमन बीमारी होती है जो थोड़े दिन बाद शुरू हो जाती है, वो आँख में पानी आना। दोनों तरफ से पानी आता है, कभी कभी एक तरफ से आता है। पहले भी बता चुका हूँ कि ये नली बंद होती है जिसको मसाज करने से खुल जाता है। 90% केसेस में इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप भी खुल जाती है और आप मसाज करेंगे उससे भी खुल जाती है। अगर उससे नहीं खुल रहा है तो आप डॉक्टर की परामर्श ले सकते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो आप ये समझ लें कि 70% आँख डेवलप्ड होती है, 100% नहीं होती। आँख छोटी होती है तो इमेज बनती नहीं है, तो बच्चा देख नहीं पाता। तो आप सोचेंगे कि बच्चा देख नहीं रहा है तो आप घबरा जाते हैं कि बच्चा देख नहीं रहा है। एक्चुअली ये 2 महीने में बच्चे का फिक्सेशन, मतलब कोई चीज़ देखने के लिए डेवलप होता है, तो 2 महीने लगते हैं उसमें। फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे के आँख के ऊपर ले जाएंगे, फिर वो देख के आपको मूवमेंट दे सकता है आँख का, तो आप बता सकते हैं कि फिक्सेशन कर रहा है। तो ये नॉर्मल है 2 महीने तक बच्चे को कम दिखना। उसके बाद धीरे धीरे आई ग्रोथ होती रहती है और 2 साल से 7 साल में फुल्ली आई डेवलप्ड हो जाती है। कुछ आँख नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल आई डिस्टेंस होती है 24, आई की जो लेंथ होती है 24 मिलीमीटर होती है। किसी किसी बच्चे की 24 मिलीमीटर से ऊपर चली जाती है तो उनको माइनस नंबर आता है। किसी बच्चे की डेवलपमेंट 24 से नीचे हो जाती है तो उनको प्लस नंबर आता है। तो ये एक नॉर्मल मेडिकल सिनेरियो है जिसको आपको घबराना नहीं है, सिर्फ नंबर से ही ये ठीक हो जाती हैं। अब आती हैं बातें कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो आपको देखना है कि कहीं ये स्क्विंट तो नहीं कर रहा, भेगापन तो नहीं कर रहा। अगर भेगापन कर रहा है, तिरछा देख रहा है, तो आप इमीडिएट परामर्श करें डॉक्टर से। वो बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि उस आँख में रोशनी नहीं हो तब भी तिरछापन हो सकता है, या मसल की बीमारी से भी हो सकता है, या फॉर्सेप्स डिलेप्सी से कभी ब्रेन में कुछ ज़्यादा कंप्रेशन होती है तो कोई नर्व पैरालाइज हो जाती है, उससे भी आँख टेढ़ी हो सकती है। तो ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये धीरे चश्मे से भी ठीक हो सकती है। अगर चश्मे से नहीं ठीक होती तो इसको सर्जरी करके ठीक हो किया जा सकता है। बट देखना ज़रूरी है हमें डॉक्टर्स को कि दोनों आँखों की बनावट और उसमें रोशनी प्रॉपर, रेटिना अपनी जगह पे सही सलामत हो। तो ये सारी बातें हैं जो 1 साल तक आपको ये देखनी है। अब आता है बच्चा जब 1 साल से 3 साल का होने लगता है, 2 साल 3 साल, तो आप उसके आँख देखिए कहीं वो गिर तो नहीं रहा, कहीं वो किसी दीवार से तो नहीं टकरा रहा जिसकी वजह से आपको लगे कि उसकी विजन कम है, या तो रिफ्रैक्टिव एरर हो रही है। तो आप उसमें डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। प्लस घर में भी आप एक सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। बच्चों को ना ग्लास लगाने का बहुत शौक होता है, पापा का ग्लास, मम्मी का ग्लास लगाने का। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल में जब बच्चे की आंख डेवलप हो जाती है तो उसको एक ग्लास में पेपर लगा दें और एक खुला छोड़ दें, और उसको बच्चों को देखने के लिए बोलें, मोबाइल दे दें, जो भी देखना चाहता है, टीवी देखना चाहता है। अगर वो नॉर्मल देख रहा है तो आप समझ लें वो आँख ठीक है। दूसरे दिन दूसरी आँख में वो लगा दें पेपर, और फिर दूसरी आँख से बोले देखने के लिए, काम करने के लिए। अगर वो देख रहा है तो इसका मतलब दोनों आँख ठीक है। तो आप सेल्फ चेक भी घर पे कर सकते हैं। और 3 साल में बच्चा कुछ ज़्यादा बताता नहीं है, अगर डॉक्टर के पास ले सकते हैं तो चार्ट पे वो जानवर बने होते हैं, गाड़ियाँ बनी होती है, उससे भी डॉक्टर्स चेक करके बता सकते हैं कि रोशनी कैसी है। बट नंबर जो है वो एट्रोपिन डाल के, दवा डाल के ही बच्चों में टेस्ट करना होता है, क्योंकि इनकी मस्कल पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो वो आप पैरालाइज करके दवा से और फिर एक नंबर निकालते हैं और फिर चश्मे का नंबर देते हैं। तो अगर बच्चा पैदाइश होता है ठीक ठाक तो ज़्यादातर बीमारी जो होती है वो चश्मे की ही बीमारी होती है और कोई ऐसी बात नहीं होती है। और भेंगापन भी बड़े आराम से दूर किया जा सकता है। तो मेरे समझ से 4 साल 5 साल तक आप ये सेल्फ टेस्ट घर पे करके बच्चे को आप देख सकते हैं कि सही है नहीं है। और बच्चा जब स्कूल जाने लगे तो एक बार आई टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि उसको क्लास में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो नहीं देख रहा है तो बाकी बच्चों से पीछे हो जाएगा, प्लस उनको दिक्कत हो सकती है।
तो आप जब स्कूल जा रहा हो तो एक बार ज़रूर प्लीज़ आप आई टेस्ट करा लें, और साथ में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी अगर कर सके बच्चा, पढ़ सके, हालांकि इस समय तो नहीं पढ़ता, बट कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कैसे टेस्ट करना है मैं आगे आपके वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।